सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशंस के बारे में, और इसमें हम लोग देख रहे थे स्टैटिक जीके का पोर्शन। स्टैटिक जीके में हमने आर्ट एंड कल्चर देख लिया था। आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ हमने डेट एंड थीम देख ली थी। डेट एंड थीम के बाद बुक्स एंड राइटर्स की बात चल रही थी। बुक्स एंड राइटर्स में हमने एक पार्ट देख लिया था, इसका पार्ट 1। ये है इसका पार्ट 2। दूसरे पार्ट में हम लोग आ चुके हैं, और दूसरा पार्ट रिटन फॉर्मेट में हो जाएगा। रिटन फॉर्मेट में लाने की वजह ये है कि इसको जब रिटन फॉर्मेट में लेके आएंगे तो थोड़ा समराइज वे में होगा और जल्दी कवर कर सकेंगे। तो जैसे बुक्स एंड राइटर्स का पार्ट 1 तो हम लोग देख लिए थे। ये सेकेंड पार्ट का जो पहली किताब है, फैट सिटी। फैट सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो फैट सिटी लिखी गई है लियोनार्ड गार्डनर के द्वारा। लियोनार्ड गार्डनर ने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है? फैट सिटी। क्रॉनिकल ऑफ ए कायर्स वियरर। क्रॉनिकल ऑफ ए कायर्स बियरर करके एक किताब है जो साइरस मिस्त्री के द्वारा लिखी गई है। वाई आई एम एन एथिस्ट। वाई आई एम एन एथिस्ट जो है, ये किताब भगत सिंह की है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाई आई एम एन एथिस्ट जो है, ये भगत सिंह की किताब है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबने सुनी होगी। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई किताब है। इसको 1944 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। 1944 ईस्वी में जब ये अहमदनगर जेल में बंद थे, तब इन्होंने इस किताब को लिखा था। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। इंग्लिश में लिखी गई है 1944 में अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ए थियरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री। और थियरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री किसने लिखा है? तो जॉन हिक्स ने और थियरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री नामक किताब को लिखा है। किसने लिखा है? जॉन हिक्स ने और थियरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री नामक किताब को लिखा है। नेक्स्ट आ जाएंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक की अगर बात करेंगे तो ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नाट्य शास्त्र किताब की बात करें तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवरीवन। एक लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवरीवन। इस लाइन को जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स ने इस लाइन को लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय ऑफ एवरीवन, जॉय फॉर एवरीवन। ये जॉन किट्स की लाइन है। ये केवीएस एग्जामिनेशंस में सीधा पूछा था कि ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फेमस बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल। देखिए, ये सारी जितनी भी किताबें हैं ये सब के सब पूछी गई हैं केवीएस, एनवीएस और डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में। बस मैंने क्या किया है कि उन सबको ऑनलाइन फॉर्मेट में या फिर एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में, ऐसे हैंड रिटन फॉर्मेट में रख लिया, जिससे थोड़ा आसानी हो जाएगी और इजीली समराइज वे में हम लोग देख सकेंगे। तो दास कैपिटल किसकी किताब है? कार्ल मार्क्स की किताब है। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर की बात करेंगे तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम साहब की एक किताब और थी, इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी इन्हीं की किताब थी। इग्नाइटेड माइंड्स अब्दुल कलाम आज़ाद की बुक थी। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम आज़ाद की, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब है। एक बुक है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। जयदेव जो है गीत गोविंद के लेखक हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक किताब की बात करें तो ये अबुल कलाम आज़ाद की है। अबुल कलाम आज़ाद की किताब है इंडिया विंग्स फ्रीडम। नेक्स्ट, अगर अगली बुक की बात करें तो
क्या कह रहा है? एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स। किताब का नाम है एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स। किसने लिखा है? आर्थर कॉनन डॉयल। आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा लिखा गया है एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स। ये 12 किताबों का एक संग्रह है। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किसके द्वारा लिखा गया है? आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा। एक नाटक है हैमलेट। हैमलेट नाटक जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई किताब है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। इसमें एक लाइन है जो सीधा ही लाइन पूछा था, हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह प्रश्न है। ये लाइन किस किताब की है? तो ये लाइन जो है किस किताब की है? हैमलेट नामक किताब की है, जो एक नाटक है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो लाइन याद रखिएगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह प्रश्न है। हैमलेट नामक नाटक से ली गई लाइन है। जो नाटक किसका है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया नाटक है। नेक्स्ट अगला देखिए, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज नामक किताब किसने लिखा है? आर के नारायणन। आर के नारायणन के द्वारा लिखी गई किताब है मालगुडी डेज। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किताब है और ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट बुक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और इसी गीतांजलि किताब के लिए इनको साहित्य का नोबेल मिला था 1913 में। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य का नोबेल और ये साहित्य का नोबेल पाने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। एशिया के प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले। वैसे अगर नोबेल की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना होती है और ये नोबेल पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में या 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 में इसकी स्थापना हुई। स्वीडन में ये दिए जाते हैं। तो 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे। उनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इंडियन फ्लैग नामक किताब किसने लिखा है? तो इंडियन फ्लैग नामक किताब सी राजगोपालाचारी का है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इंडियन फ्लैग और साथ ही साथ एक किताब और है वेदांत भारत की मूल संस्कृति, ये भी सी राजगोपालाचारी की ही द्वारा लिखी गई किताब है। तो इंडियन फ्लैग और वेदांत भारत की मूल संस्कृति ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखी गई किताब है। तो इतनी सारी किताबें और बची थी पार्ट सेकंड के लिए, जो हमने थोड़ा सा रिटन फॉर्मेट में इसे रखा है। नेक्स्ट यही सोच रहा हूँ कि रिटन फॉर्मेट में ही रखें ताकि क्रिप्सी कंटेंट हो और छोटे छोटे वीडियोज़ में ये फिनिश किए जा सकें। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।